जय श्री राम। श्री राम सेवाश्रम देवघर की ओर से श्री राम कथा का अगला अध्याय सभी राम जी के भक्त का इस कथा में स्वागत है, अभिनंदन है, आशीर्वाद है। जो हमारे चैनल के माध्यम से श्री राम कथा सुन रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आज का प्रसंग श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का ऐसा सद्भावना और प्रेम का विस्तार का वर्णन है कि जब श्री रामचंद्र जी वनवास चले गए, राजा दशरथ की मृत्यु हो गई और अयोध्या में श्री भरत जी का राज तिलक के लिए सभी गुरुजन और प्रजाजन उन्हें राज्याभिषेक की तैयारी करते हैं। तो भरत बड़े ही भावुक और करुणामय भावना से सभी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, जिस प्रभु के चरण में जीवन भर सेवकाई करने का था, उसको तो जंगल भेज दिए, वनवास भेज दिए, और मैं किस मुंह से इस अयोध्या का राज सिंहासन पर बैठूंगा। तब दोहा में वर्णित है, भरत कमल कर जोरी धैर धुरंधर धीर धरी, वचन अमिय जनु भोरी देत उचित उत्तर सबही। भरत जी सभी को कोमल भाव से हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और अपने आप को धीरज बांधकर कहते हैं कि मैं क्या करूं, कैसे अपने भाई रामचंद्र जी के साथ ना रह करके मैं इस राज सिंहासन का भोग करूं और राज का मर्यादा को पूरा करूं। तब उनके गुरुजी, माता पिता सभी उन्हें संदेश देते हैं, संदेश सुनाते हैं कि तुम श्री रामचंद्र जी का चिंतन मत करो, क्योंकि वह एक यशस्वी और ऐसे पुरुष हैं जो पूरे जगत का कल्याण करने वाले हैं। तुम उसकी चिंता करो जो अपने आप में कुछ कर नहीं पाते हैं, किसी को मदद नहीं कर पाते हैं। उस पिता की चिंता मत करो जो पूरे संसार के विजयी और यशस्वी थे, वो परलोक सुधार गए, उनकी चिंता करके अब क्या होगा। इसलिए हे भरत, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, करजोड़ निवेदन करता हूँ कि आप उन लोगों की चिंता करना छोड़ करके अपने साम्राज्य की चिंता करें, अपने राज्य की चिंता करें, अपने प्रजाजन की चिंता करें, अपनी माता की चिंता करें कि कैसे वह इस संसार में अपने जीवन को सुखमय बनाए। परंतु भरत जी यह बात को, उनके हृदय में ऐसा प्रेम श्री रामचंद्र जी के साथ जुड़ा हुआ है कि श्री रामचंद्र जी के बिना वह एक पल भी रहने को तैयार नहीं है, उनके वियोग में कुछ काम करने के लिए तैयार नहीं है, और वह समय और विधाता को आद करते हैं और बोलते हैं
कि हे विधाता, आपने इस मोड़ पर हमें खड़ा किया कि हम अपने आप को कुछ कर नहीं पा रहे। दोहा में वर्णित है, जदपि जन्म को मातु ते मैं सठु सदा सदो, आपन जानी न त्यागे नहीं मोहि रघुवीर भरो। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता कैकेयी के गर्भ से अगर मेरा जन्म हुआ है, मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री रामचंद्र जी का भरोसा है, परंतु वे मुझे अपना जान कर त्यागेंगे नहीं। कहने का तात्पर्य है कि भरत जी श्री रामचंद्र जी के बारे में कहते हैं कि मैं तो कैकेयी के गर्भ से जन्म लिया हूँ, मैं तो अभागा हूँ और मुझे श्री रामचंद्र जी संभाल लेंगे। परंतु श्री रामचंद्र जी की क्या गलती थी कि इतने सरल स्वभाव, कोमल और सदा विचार करने वाले को किस तरह से वनवास हो गया, उनकी इसमें क्या गलती है। भरत बचन सब कहाँ प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे, लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सजीव सुनत जनु जागे। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो कि वे श्री रामचंद्र जी के रूपी अमृत में पगे हुए हैं। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से भी सब लोग जले हुए हैं। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठते हैं। सभी को चिंतित होने लगे कि एक तो श्री रामचंद्र जी वनवास चले गए, राजा दशरथ परलोक सुधार गए, अगर भरत जी भी श्री रामचंद्र के प्रेम में अगर इस साम्राज्य को छोड़ देंगे तो पूरे अयोध्या का साम्राज्य कौन चलाएगा, पूरे नगर का दायित्व कौन संभालेगा, इतने बड़े साम्राज्य का कल्याण कौन करेगा। प्रजा त्राही त्राही हो जाएंगे, इनके सर पर कोई ताज नहीं रहेंगे तो अयोध्या पूरा बिखर जाएगा। इस बात को भरत जी प्रेम और स्नेह से सभी को करजोड़ निवेदन करके कहते हैं, हे गुरुवर, हे कुटुंबी, हे माताएं और हे प्रजाजन, हमें एक बार श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने दीजिए और मुझे लगता है कि मैं श्री रामचंद्र जी को वन से लौटा करके ले आऊंगा, तब इस अयोध्या का अगला राज तिलक की तैयारी होगी और हमारे श्री रामचंद्र जी यहाँ के राजा। परंतु विधि का विधान कुछ और है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी भी इस जगत में जब अवतार लिए हैं तो पूरे संसार का जिम्मेदारी श्री रामचंद्र जी के ऊपर है। यह जो मृत्यु लोक है, यहाँ की विधि व्यवस्था, धर्म, नीति कैसे चलेगी, उसका बीड़ा श्री रामचंद्र जी को दिया गया है। और भरत जी को तो एक छोटा सा साम्राज्य सिर्फ अयोध्या का राजकाज करने के लिए दिया गया है। परंतु मोह माया के चक्र में और अपने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए भरत जी और प्रजाजन, ऋषि मुनि इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। इस पर भरत जी सभी कुटुंबियों और ऋषि मुनियों के साथ श्री रामचंद्र जी के
से मिलने की तैयारी कर रहे हैं और मन ही मन विचार कर रहे हैं कि हमारे प्रभु श्री राम जी को भरत वापस ले आएंगे। और इधर दूसरी तरफ पूरे देवी देवतागण, महात्मागण, ऋषि मुनि जो सत्य साधना में लगे हुए हैं, धर्म की स्थापना करने में लगे हुए हैं, उन्हें अब चिंता होने लगी कि भरत और राम का जो भाई प्रेम है, अगर दोनों में ज्यादा प्रेम हो जाएगा, ज्यादा सद्भावना हो जाएगा, तो अगर श्री रामचंद्र जी जंगल से वापस आ जाएंगे तो इस जगत का कल्याण कैसे होगा। अब देखिए कहानी श्री रामचंद्र जी और भरत जी का मिलन और भाई प्रेम। अब देवी देवतागण कह रहे हैं माता सरस्वती से कि हे माता सरस्वती, कि आप जिस प्रकार से केकई और केकई का जीव में आप वास करके राजा दशरथ से 2 वरदान मंगवा लिए थे कि श्री रामचंद्र जी का वनवास और भरत जी का राज्याभिषेक। आप फिर से भरत जी का अब मति को घुमा लीजिए और उन्हें कहिए कि वो प्रभु श्री रामचंद्र जी को जंगल से वापस नहीं लाए। अब सरस्वती जी कह रहे हैं कि मैं तो एक पाप कर दिया, अब मैं दूसरा नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि यह प्रेम के बीच में अगर कोई आ जाए और कर्तव्य और निष्ठा नीति को भूल जाए तो ये हमारे लिए नहीं हो पाएगा। दोहा में वर्णन है, संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलो तजिताही, तो परिणामन मोरी भलाई, पाप शिरोमणि साई दुहाई। सारी संपत्ति रघुनाथ जी की है और उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़ चल दूं तो परिणाम मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों के शिरोमणि है। भरत जी कहते हैं कि सारे संपत्ति सुख सुविधा तो श्री रामचंद्र जी के हैं, मैं तो मात्र एक सेवक हूँ और सेवक का कर्तव्य है कि राजा और बड़े भाई जो कहे, जो निर्णय ले, उसको सबका पालन करना चाहिए। और भाई से बिछुड़ करके अपने आप को भरत जी भूल रहे हैं कि हम क्या हैं और क्या करना है। इस बात की समझ भरत जी को नहीं हो रही। तब वहां पर अयोध्या में बैठे मंत्रीगण और गुरुवर और अयोध्या के परिवार के सदस्यगण, भरत जी सभी क्या करते हैं कि श्री रामचंद्र जी से मिलने की तैयारी करते हैं और फिर वनवास की ओर बढ़ जाते हैं। नगर लोग सब सजी सजी जाना, चित्रकूट कहाँ किन्न बयाना, शिविका सुभगन जाहि बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। नगर के जितने भी लोग हैं सभी सज धज के रथ को सजाते हैं और सभी सज धज करके
चित्रकूट को चल पड़े, जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली, क्योंकि किससे मिलना है? तो श्री रामचंद्र जी से मिलने जाना है। सभी लोग बहुत ही हर्षित होकर के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब समझ रहे हैं कि भरत जी इस स्नेह और प्रेम से जा रहे हैं और श्री रामचंद्र जी को लाने के लिए जा रहे हैं, ताकि हमारा अयोध्या फिर से खुशहाल हो जाए, फल फूल जितने भी हैं सब खिलखिला जाए, पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी खुश हो जाए, नगर के जितने भी वासी हैं सभी खुश हो जाए। परंतु ऐसा क्या होने वाला है कि भरत जी और राम जी का मिलन को देखने के लिए, समझने के लिए, उनकी भावना को प्रकट करने के लिए, समझने के लिए सभी नगर के जितने भी लोग थे, उनके आसपास के लोग, मंत्रीगण सभी सज धज के और जा रहे हैं। राम दरस बस सब नार नारी, जनु करी करनी चले तकी बारी। बनसिय राम समुझि मन माही, सानुज भरत पयोधि जाही। श्लोक में वर्णन है कि श्री रामचंद्र जी के दर्शन के बस में हुए, दर्शन की अन्य लालसा को लेकर सब नर और नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हाथनी जल को तप कर बड़ी तेजी से बावले होकर करके श्री राम, लक्ष्मण और सीता से मिलने के लिए जा रहे हैं। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी भी पैदल चल रहे हैं। भरत जी श्री रामचंद्र की भावना को अपने शरीर के अंदर मन में बैठा लिए कि अगर हमारे बड़े भाई श्री रामचंद्र जी जंगल में पैदल चल रहे हैं तो मैं इस सिंहासन पर ही, मैं रथ पर बैठ करके कैसे जाऊं? भाई का प्रेम देखो। भरत और शत्रुघ्न जो हैं उनके के साथ साथ रथ जा रहे हैं, बैलगाड़ियां जा रही है, हाथी घोड़े सब कुछ व्यवस्था है। परंतु भरत जी के मन की भावना है कि हमारे प्रभु श्री राम, हमारे बड़े भाई, हमारे ज्येष्ठ भाई तो जंगल में ऐसे ही घूम रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, तो मैं कैसे रथ पर बैठूं? और आज भाई अगर 4 चक्के में चल रहे हैं और भाई एक गरीब हो गया तो उनके लिए साइकिल भी खरीद के नहीं दे पा रहे हैं, ये हो गई एक भाई की विचारधारा। भाई का जन्म माता पिता दुख को बांटने के लिए पैदा करते हैं और दुख को बांटने के लिए 2 पुत्र का जन्म होता है, बहन का जन्म होता है, बेटी का जन्म होता है, बेटे का जन्म होता है। परंतु आज हम जिस संसार में जी रहे हैं, सिर्फ मात्र भाई से भाई को अलग करके संपत्ति बांटने के लिए, विपत्ति बांटने के लिए कोई भाई आजकल तैयार है। लेकिन एक भाई का क्या महत्व है, मैं इस कथा के माध्यम से लोगों के बीच रखना चाहता हूं कि जो भाई आज अकेला भाई है, जो भाई आज अकेला भाई है, जिसके भाई नहीं है, बहन नहीं है और माता पिता ने सिर्फ एक पुत्र को जन्म लेकर के बहुत खुशी का अनुभव कर करके और दूसरे पुत्र का जन्म नहीं देता है, एक बार उनसे पूछिए। या जो अकेले भाई हैं वो अपने आप अंदर आत्मा से पूछिए, जब विपत्ति का समय होता है तो क्या आपके मन में ऐसी भावना नहीं होती है कि काश हमारा भी एक भाई होता तो आज हमारा ये काम वो करता, हम ये काम करते तो दोनों भाई मिलकर करके इस संसार को भोग करते।
सुख के समय संपत्ति की लालसा को रख करके एक पुत्र का जन्म हो रहा है और भाई में भाई अलग हो रहा है। लेकिन विपत्ति के टाइम में भाई का याद आता है कि आज अगर हमारा भाई होता तो आज हमको इस विपत्ति में अकेले नहीं रहना पड़ता। तो श्री रामचंद्र जी और भाई भरत ने अपनी भावना को इस प्रकार से रखा है कि पूरे संसार में आज तक उसका उदाहरण चल रहा है और उससे सीखने को मिल रहा है। श्री रामचरितमानस पढ़ने से, कथा को सुनने से वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी जब तक अपने जीवन में इसको अमल नहीं करेंगे, अपनी विचारधारा को इसके साथ नहीं जोड़ेंगे तो रामायण और भागवत कथा सुनने और पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम। जो हमारे चैनल के माध्यम से राम कथा को सुन रहे हैं, नए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय श्री राम, जय श्री राम।